आज हम बात करेंगे चारवाक फिलॉसफी के ऊपर में। बहुत सारी फिलॉसफी सब दर्शन सब कहता है कि तुमको जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, बुद्धि का निधन, सच्चाई को जानना, इस दुनिया के पर्पस क्या है, तुम यहाँ पे आए हो तो क्यों है आए हो वो जानो। लेकिन चारवाक कहता है कि ये सब दो कौड़ी वाला बात है, बुद्धि का निधन। तुम जीवन में मजे करो, बुद्धि का निधन। चाहे एगो के साथ सूत के हो, चाहे 10 गो के साथ सूत के मजा आ रहा है, मजे करो, बुद्धि का निधन। चाहे कोई नशा करके मजा आ रहा है, बुद्धि का निधन, तुम नशा करो। जितना मजा आ सकता है, जितना मजा ले सकते हो उस दुनिया का, लो, बुद्धि का निधन। और चारवाक की फिलॉसफी को मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी कहता है। और हिंदुइज्म के अनुसार कहा जाता है चारवाक को एक नास्तिक दर्शन, एक एथिस्ट दर्शन, जो ईश्वर आर के अस्तित्व को नकारता है, जो बोलता है कि गॉड नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, बुद्धि का निधन। ये सब एक कहानी है और कुछ नहीं, जिसमें स्वर्ग नरक का जो फिलॉसफी सब होता है उसको भी नकार देता है, बोलता है दो कौड़ी वाली थियोलॉजी है, बुद्धि का निधन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चारवाक का सीधा सीधी कहना है कि हमको जो अनुभव करेंगे, जो हम अनुभव करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे हम चीज़ों को देखेंगे, जिस तरीके से हम चीज़ों को अनुभव करेंगे, उसी को सच मानेंगे। नहीं, लेकिन तुम्हारे रिलीजन में वो लिखा हुआ है, चाहे ये लिखा हुआ है, चाहे वो लिखा है, उसको मानेंगे नहीं। हमको जो एक्सपीरियंस होगा, जो मेरा अनुभव रहेगा, उसी को सच मानेंगे। इस दुनिया से जितना कुछ हम सीख सकते हैं, जितना चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, इस दुनिया के जितना मजा ले सकते हैं, क्योंकि चारवाक के हिसाब से एक ही दफा जीवन मिलता है, अब बुद्धि का निधन उसी का मजा लेते हैं। तो चारवाक का सीधा सीधा कहना है कि जितना मजा ले सकते हैं उतना लेंगे। घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि स्वर्ग नरक सब होता है, चाहे तुम मटेरियलिस्टिक सब होता है, चाहे दूसरा लोग होता है, थियोलॉजी में नहीं फंसता है, बुद्धि का निधन। तो आज चारवाक की फिलॉसफी के ऊपर में चर्चा करेंगे, इसका मॉरल इथिकल वैल्यू सबको जानेंगे, इसका ओरिजिन सब जानेंगे, हिस्ट्री सब जानेंगे, इसका क्रिएटिविटी पर बात करेंगे कि हाँ क्या है। तो आज का बात इसी पे रहेगा। चारवाक की फिलॉसफी को बहुत सारे लोग मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी और विचारधारा को अपनाता है, क्योंकि भारत में जितने भी सारे फिलॉसफी सबका जन्म हुआ, क्योंकि चारवाक भी इंडिया का है, जैसे वेदांता सब हुआ, जैसे दूसरी बुद्धिज्म सब हुआ, जैनिज्म सब का जो जन्म हुआ, वो सब बोलता है कि मोक्ष को प्राप्त करो, बुद्धि का निधन, इस दुनिया के पर्पस को जानो, और तुम्हारा पर्पस जो है उसको जानो, तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो गोल होगा उस पर ध्यान दो, बुद्धि का निधन, तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन चारवाक कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं है मेरे टक्कर में, ये सब दो कौड़ी वाली बात है, ये सब एक तरीके से बकवास है, बुद्धि का निधन। क्योंकि तुम जो बता रहे हो कि मोक्ष को प्राप्त करो, ऊपर में जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, तो ये सब दो कौड़ी वाला बात इसलिए है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस सब नहीं है। साइंटिफिक तो नहीं बोल सकते, उस समय के हिसाब से बोला था कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, बुद्धि का निधन, कोई सॉलिड प्रूफ चाहे सॉलिड एविडेंस नहीं है कि तुम जो बोल रहे हैं हम उसे मान ले, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला लोग सब नहीं होता, स्वर्ग नरक सब नहीं होता, ईश्वर का अस्तित्व जैसा तुम बता रहे हो वैसा भी नहीं होगा, बुद्धि का निधन। उस तरीके से गॉड भी नहीं एग्जिस्ट करता है। तुम्हारी जो विचारधारा सब जो है वो सब बकवास है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बुद्धि का निधन, जिसके लिए हम तुम्हें मान ले कि हाँ मरने के बाद वहां जाएंगे, चाहे हमको मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, उससे कुछ संतुष्टि मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दो कौड़ी वाली बात है। चारवाक का दूसरा नाम है लोकायत। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बुद्धि का निधन, लोगों के बीच में कि हाँ चारवाक को तुम इस नाम से भी जान सकते हो। इस नाम का मतलब निकलता है कि जो जीवन के अनुभवों को ही, अपनी जीवन के अनुभवों को ही सच मानता है, वो लोकायत के अंदर में आता है। इसके नाम के ऊपर में चर्चा करें तो ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ सब नहीं मिल जाता कि हाँ ऐसा नाम है, चाहे ऐसा कोई व्यक्ति विशेष है जो नाम रखा होगा, नहीं। कोई लोग मानते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति विशेष होगा जो चारवाक जिसका नाम होगा उसी पे दर्शन सब रखा गया है, चाहे कुछ ऐसा सिंबॉलिक रूप पे, चाहे सिंबॉलिक नाम सब जो रख दिया है चारवाक। और चारवाक का जो एविडेंस सब मिलता है, जो उसकी बातों सब मिलती है, वो भी कोई एक किताब नहीं है कि बुद्धि का निधन हाँ तो एक किताब से जाओगे तो पढ़ लोगे, नहीं। जैसे डिबेट सब होते रहता है, पुराने जमाना में डिबेट सब होते रहता था, उसी के द्वारा जानते कि हाँ चारवाक की फिलॉसफी सब ये है, कहीं वहाँ मिलता है कहीं वहाँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बताना हो तो जैसे ये दो पेन है, कोई ये मान लो चारवाक है, ये वेदांता है, चाहे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, ये दोनों के बीच में डिबेट हुआ, बुद्धि का निधन। ये जो अपना चारवाक की जो अपना कुछ बताया होगा कि हम ऐसा मानते, चाहे मेरी ऐसी आइडियोलॉजी है, तो इसका ये खंडन करेगा, इसका वो फिर से जवाब देगा। तो इसके में जो आ गया है चारवाक की ये बात,
जो ऐड हो गया इसके किताब में, उससे मिलता है कि हाँ चारवाक ये है। जो इसका ओरिजिनल है, चाहे जो ये था वो नहीं मिलता है। ये जो दूसरे को बताया कि हाँ हम ऐसा मानते हैं, तुम मेरे मुझे बताओ कि हम गलत हैं, तो इसमें जो बुद्धिज्म में चाहे वेदांता के किताब सब में जो डिबेट सब हुआ था, उसके द्वारा मिलता है कि हाँ चारवाक की फिलॉसफी ये है बुद्धनी का नेता। और चारवाक को तोड़ा जाए तो चारों का मतलब निकलता है सुंदर, और वाक का मतलब निकलता है वाणी। इसका मतलब ये निकलता है कि एक ऐसी सोच, चाहे एक ऐसी विचारधारा, चाहे एक ऐसी आइडियोलॉजी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी हो, और जो तर्क लॉजिक को मानता है, उसे ही चारवाक कहते हैं। और चारवाक की फिलॉसफी चाहे आइडियोलॉजी प्राचीन काल से ही मिलता है। बृहस्पति सूत्र जो बुक है उससे मिलता है कि हाँ चारवाक का कुछ दर्शन सब है, चाहे कुछ बात सब है, चाहे कुछ ऐसी आइडियोलॉजी सब है। जैसा कि हम पहले बता दिए कि चारवाक का कोई किताब नहीं है बुद्धनी का नेतन, जैसे कोई बुक रहेगा वहाँ पे जाके तुम पढ़ सकते हो, चाहे कहीं पे जाके तुम जान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। विरोधी रूप में मिलता है कि बुद्धनी के अंदर चाहे डिबेट किया होगा, चाहे दूसरे कोई चारवाक को गलत बताते हैं कि बुद्धनी के अंदर तुम्हारा तो दो कौड़ी वाला फिलॉसफी सब है, चाहे दो कौड़ी वाली आइडियोलॉजी सब है, उसका जो खंडन करता है, विरोध करता है, तब मिलता है कि हाँ चारवाक की फिलॉसफी ये है, चाहे ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बृहस्पति ही चारवाक का मूल आचार्य है। आचार्य मतलब ये है कि हाँ यही बनाए होंगे, चाहे यही ऐसी आइडियोलॉजी को पैदा किए होंगे शुरू में, उसे ही आचार्य कहते हैं। अब बृहस्पति को ही कहा जाता है, इसलिए तुम बोल सकते हो चारवाक को बृहस्पति दर्शन भी कहते हैं कभी कभी। इसका ज़्यादातर तुमको हम जैसा बता दिए कि एक जगह नहीं है, तो इसका ज़्यादातर एविडेंस सब मिलता है। ज़्यादातर कौन सब किताब में मिलेगा तुमको? साख में मिल जाएगा, वेदांता में, और बुद्धिज्म की फिलॉसफी में आलोचना करते समय दिखाया जाता है कि हाँ चारवाक की फिलॉसफी ये है, चाहे कुछ और है बुद्धनी का नेता। कोनो एक जगह नहीं है, चाहे कोनो एक किताब नहीं है कि तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। और टाइमलाइन की बात किया जाए तो 500 से 600 ईसा पूर्व में इसका अस्तित्व में आया था कि हाँ चारवाक की फिलॉसफी कुछ होती है। और तुम इसका पॉइंट जान सकते हो ये कितना पावरफुल है, कितना फेमस था। जो इतने सारे जो सांख्य दर्शन सब है, जो वेदांत सब है, जो बुद्धिज्म सब है, वो सब इसकी आलोचना करते थे, वो सब चैलेंज करते थे कि वो कितना पॉपुलर है बुद्धनी का नेता। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग भी चारवाक को अपनाते हैं, लेकिन बताते नहीं है बुद्धनी का नेता। उसको मालूम ही नहीं होगा कि चारवाक का कुछ हो वो करता है दर्शन सब। चारवाक का सबसे बड़ा योगदान जो बोल सकते हो, सबसे बड़ा जो मदद किया है चीज़ों में, वो ये है कि किसी पे ब्लाइंड फेथ मतलब किसी पे अंधा विश्वास करने से रोका था। वो बोला था कि तुम किसी पे विश्वास करो, चाहे किसी पंडित पे, किसी भी मौलाना सब पे, चाहे कोई भी लोग पे, तो अंधा विश्वास नहीं करो बुद्धनी का नेतन। सवाल करो और जानो क्या वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है बुद्धनी का नेतन। चाहे कुछ बक दिया, चाहे कुछ लिख दिया है और तुम मान लिए हो। चारवाक कहता है कि तुमको अगर सच्चाई जानना है, चाहे नॉलेज जानना, चाहे ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो तुम अपने द्वारा कर सकते। किसी के किताब के द्वारा नहीं कर सकते हो, चाहे दूसरा कोई बक रहा है तो उसके एक्सपीरियंस के द्वारा, चाहे उसके लहजे के द्वारा नहीं समझ सकते। तुमको खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा, खुद ही जानना होगा और खुद ही पहचानना होगा, तब ये तुम जान सकते हो। और तुम अपने द्वारा ही हर एक चीज़ को जान सकते हो, अपने अनुभवों के द्वारा, चाहे आँख के, चाहे मुँह के, चाहे हाथ से, चाहे पैर से, कुछ से हो, अपने सेंसों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा ही सच्चाई तक जान सकते हो। ना कि बुद्धनी का नेतन दूसरा कोई बोल रहा है तो तुम सीधा मान लियो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब तुम एक तरीके से चोचलेपंती में फंसे हुए, बुद्धनी का नेतन बकवासगिरी में फंसे हुए, और कुछ नहीं। इसलिए तुमको सच्चाई जानना चाहिए, रियल विजडम सब तुमको हासिल करना है, तो तुमको अपने नॉलेज पे शक करना होगा और अपने एक्सपीरियंस को जरूरी समझना है। ना कि दो कौड़ी वाला व्यक्ति बोल दिया है तो तुम सीधा मान लियो, नहीं, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना। सबसे बड़ा जो योगदान जो है यही है कि बुद्धनी के अंदर अंधा विश्वास नहीं करने का है तुमको। अच्छी बात है ये, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी को, चाहे कितना बड़ा तोप रहे, चाहे कितना बड़ा रिलीजियस बिलीफ सब रहे, चाहे रिलीजियस पर्सन सब रहे, कोई रहे बुद्धनी का नेतन। अंधा विश्वास नहीं करना, अपना अनुभव को जरूरी समझना है कि मेरा अनुभव भी कुछ कहेगा, उसका भी कुछ अस्तित्व होता है बुद्धनी का नेतन। ना कि तुम अपना लाला लैंड बनाए रहो, कल्पनाएं सब करते रहो कि वहां तो जाएंगे स्वर्ग में, तो कुछ हुरे सब है, नहीं, पर ये सब है पंथी है बुद्धनी के अंदर, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं। चारवाक बहुत ही ज्यादा तर्क और बहुत ही ज्यादा लॉजिक पे आधारित थी। चारवाक का सीधा एकदम कड़े शब्दों में कहना है कि जीवन जो है वो यही है, एक ही दफा मिलता है, यहीं पे जीना है बुद्धनी का नेतन। इसी का मजा लो, इंजॉय करो, मस्ती करो,
जैसे हो भूतनी का नियंत्रण, चाहे उधारी लेके घी पीना पड़े, चाहे नशा करना पड़े, चाहे किसी के साथ सूतने में मजा आता, जैसे भी हो बस मजे आना चाहिए। कहीं भी दुख आ रहा है भूतनी का नियंत्रण चटियाओ अच्छे से गाल पे और निकल लो। और जीवन एक ही है और यही सच है भूतनी का नियंत्रण, जिसमें तुम जिंदा हो और कुछ नहीं। चारवाक की आइडियोलॉजी जो है, जो विचारधारा जो है, जो कोर बिलीव जो है, वो एकदम सिंपल है, असाधारण है भूतनी का नियंत्रण। चारवाक का कहना है कि जो तर्क चाहे लॉजिक पे आधारित होगा उसको मानेंगे, और जो मेरे जीवन पे और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, चाहे मेरी जो समय बीता है, जो चीज़ हम सीखे और जो चीज़ जाने हैं अपने द्वारा, उसी को सच मानेंगे और उसी को सच ही होगा भूतनी का नियंत्रण। और कुछ सच नहीं हो सकता, और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, चाहे जो तर्क या लॉजिक पे आधारित होगा, उसे ही सच मानेंगे, नहीं तो बाकी सब दो कौड़ी वाला बात है भूतनी का नियंत्रण। कि तुम बोल रहे हो कि ये चीज़ मान लो, ये चीज़ मान लो, ऐसा कुछ हो नहीं। जो हम अनुभव करेंगे वही सच होगा, ना कि तुम्हारे किताब में चाहे टेक्स्ट में ये लिख दिए हो तो वो सही होगा, नहीं, वो दो कौड़ी वाला बात है। जो हम अपने पांचों सेंसों के द्वारा महसूस करेंगे, चाहे जानेंगे, वही सच है। चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, चाहे हाथ हो, कुछ हो, जो पांचों सेंसों के द्वारा जानेंगे वही सच है। चाहे कुछ तुम थियोलॉजी कर लो, उतना फर्क नहीं पड़ता हमको, हम इसी को सच मानेंगे। और जो लॉजिक पे आधारित हो, जो तर्क पे आधारित हो, उसी को सच मानेंगे। चारवाक कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, चाहे रिलीजन्स बुक सब, चाहे कोई भी मान्यता सब, कोई भी फेथ सब नहीं है किसी भी भूतनी का नियंत्रण। क्योंकि चारवाक का कहना है कि हम कितना भी अपना दम लगा ले, चाहे कितनी अपनी बुद्धि लगा ले, जितना अपना समझ लगा ले, हम ये सब चीज़ को नहीं जान सकते। ये सब चीज़ बियॉन्ड है, नहीं तो एक तरीके से टाइम पास है। इस पे चर्चा करना है भूतनी का नियंत्रण एक तरीके से फजूल है भूतनी का नियंत्रण। चारवाक के अनुसार कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है भूतनी का नियंत्रण। कोई भी स्वर्ग नरक वाला चोचलेपंथी नहीं है भूतनी का नियंत्रण कि हम वहाँ जाएंगे तो इतना मजा करेंगे, चाहे वहाँ चले जाएंगे तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भूतनी का नियंत्रण। तुम जो बोलते हो मोक्ष को प्राप्त करो भूतनी का नियंत्रण, मोक्ष तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसे ही प्राप्त करो भूतनी का नियंत्रण, ये भी नहीं है भूतनी का नियंत्रण। सब दो कौड़ी वाली बात है। तुम जो बोलते हो कि मुझ पर अंधा विश्वास करो, ब्रांडली फेथ रखो मुझ पर, ये भी दो कौड़ी वाला बात है। एक तरीके से सरेंडर कर देना, नीचा के शब्दों में कहते एक तरीके से गुलामी है भूतनी का नियंत्रण। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि सीधा सीधी बोलते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ सब नहीं है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है तुम्हारा जो बोलोगे कि हाँ स्वर्ग में जाओगे तो इतना मजा करोगे भूतनी का, वहाँ पे वो हूर मिलेगी, वो रानी मिलेगी, उसके साथ तो खूब 6-5 करोगे भूतनी का नियंत्रण, ऐसा कुछ हो नहीं है। इसका कोई एविडेंस सब नहीं है भूतनी का नियंत्रण। अगर तुम मर गए तो आत्मा बन जाओगे, भूत प्रेत बन जाओगे, तो ये भी बोलते दो कौड़ी वाला बात है भूतनी का नियंत्रण। ऐसा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। चारवाक के अनुसार भूतनी का नियंत्रण, तुम मर गए, बात खत्म। कोई भी स्वर्ग नरक नहीं, कोई भी आत्मा नहीं, कोई भी मोक्ष प्रेत सब नहीं, भूतनी का नियंत्रण, मर गए, बात खत्म। जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, लाइफ का सिर्फ एक ही मीनिंग है भूतनी का नियंत्रण, जितना हो सके मजा करो, जितना हो सके मस्ती करो भूतनी का नियंत्रण। जैसे करो, सूत के करो, नाली में कूद के करो, जैसे करो, तुमको मजा करना है भूतनी का नियंत्रण, और कुछ नहीं। चारवाक सीधा सीधी कहता है कि भूतनी का नियंत्रण तुमको जीवन दिया गया है मजा के लिए, मस्ती करने के लिए, ना कि भूतनी का नियंत्रण मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, ना कि हमेशा पूजा पाठ करने के लिए, चाहे हमेशा नमाज सब पढ़ने के लिए, ये सब के लिए नहीं है भूतनी का नियंत्रण। चाहे हमेशा दुख में डूबे रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर सब, बहुत सारे फिलोसफी सब कहती है कि जीवन तो एक दुख है, जीवन में पैदा होना ही एक तरीके से भूतनी का नियंत्रण दुख है। तो चारवाक कहता है कि थपड़ाओ भूतनी का नियंत्रण जो ऐसा बोलता है, आजीवन का एक ही उद्देश्य है कि तुम्हें मजा करना है, जितना हो सके उतना मस्ती करना है। जो तुम्हें सुख प्राप्ति देता है, जिससे तुमको खुशी मिलता है, वही चीज़ सही है। और जिससे तुमको खुशी नहीं मिलता, जिससे तुम्हें सुख नहीं मिलता है भूतनी का नियंत्रण, वो चीज़ गलत है, सीधा सीधी वो चीज़ बकवास है। क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे पास लोग आएंगे, बोलेंगे कि तपस्या करो भूतनी का नियंत्रण, थोड़ा दान कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भूतनी का नियंत्रण। ऐसा दो कौड़ी वाले चीज़ों में नहीं फंसना है कि तपस्या कर लेते हैं, त्याग कर लेते हैं, उस परम सत्य को जान लेते हैं, तो ऐसा कोई भी चीज़ असत्य एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा वो तुम्हारे कल्पना को बेचने आते हैं भूतनी का नियंत्रण, देने आते हैं कि हाँ ये है, तुम ये करो भूतनी का नियंत्रण। अगर तुमको वो करने में नहीं मजा आ रहा है, वो तपस्या त्याग करने में मजा नहीं आ रहा है, सुख प्राप्ति नहीं हो रहा, तब भूतनी का नियंत्रण कभियो नहीं करना, बात खत्म। चारवाक कहता है कि तुम अगर धार्मिक चीज़ सब करते हो, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, चाहे
धार्मिक कर्म कांड सब करते हो तो ये दो कौड़ी वाला बात है। बुद्ध ने कहते हैं ऐसा चीज नहीं करना है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। बुद्ध ने कहते हैं जहाँ तक है तुम्हारा नुकसान ही होगा, तुम्हारा पैसे सब चला जाएगा, तुम्हारा खाने लते सब चला जाएगा। जो भी पंडित पुरोहित सब रहते हैं उसका फायदा होता है, वो उसके लिए सिस्टम बनाया गया है कि बुद्ध ने कहते हैं इससे पंडित चाहे पादरी सब जो भी आते हैं तुम्हारे पास, जो ये करने आते वो उसके लिए बनाया गया है ये सिस्टम कि उसको फायदा हो, ना कि तुम्हारा इससे कुछ फायदा होगा, तुम्हारा नुकसान ही होगा। बुद्ध ने कहते हैं इसलिए तुम अपनी तर्क की यूज करना, अपने लॉजिक को लगाना, ऐसा कुछ चीज सबको नकार देता है सीधा चारवाकी की ये सब चीज करने का कोई फायदा नहीं है। बुद्ध ने कहते टाइम की बर्बादी है, अपना दिमाग को खराब करना है। और जो भी पंडित सब होता है, जो भी पादरी सब होता है उसका फायदा करोगे तुम, और किसी का नहीं। चारवाक कोई भी मान्यता सबको, कोई भी रिलीजन चीज सबको एक तरीके से दो कौड़ी वाला बता देता है, एक तरीके से बोल देता है कि तर्कहीन वाला काम सब बुद्ध ने कहते हैं। जो भी इसमें तुम लगा रहे हो कुछ भी अपना समय चाहे अपनी बुद्धि, तो एक तरीके से दो कौड़े वाले व्यक्ति। और जो भी कोई ये मान रहा है वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है, अपने लॉजिक सबका उपयोग नहीं कर रहा है। तो चारवाक कहता है कि तुम अपने लॉजिक का उपयोग करो, अपने दिमाग का उपयोग करो, अपने अनुभवों का उपयोग करो। बुद्ध ने कहते हैं ना कि कोई भी धार्मिक चीज सब बोल दिया, चाहे धार्मिक बुक सब बोल दिया, कोई भी ऐसा आदमी बोल दिया है तो तुम उसके बातों को एकदम लेके माने गए। बुद्ध ने कहता अंधे विश्वास कर लियो, ब्रांडली उसमें फेथ है तुम पे कि कुछ करे। बुद्ध ने कहता हमको तो वही नाली में सूतना है, नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना, तुमको अपने लॉजिक का, अपने दिमाग का उपयोग करना है। बुद्ध ने कहते हैं अपने एक्सपीरियंस सबको बढ़ाना है, ना कि जीवन में आए तुम बुद्ध ने कहते हैं ये चीज कभी करते रह जाओ, कभी ये चीज करते रह जाओ, कभी ये करके जाओ। बुद्ध ने कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, मजा लो। बुद्ध ने कहते हैं खुश रहो, मस्ती से जियो जीवन को, ये कहता है चारवाक। चारवाक के हिसाब से मॉरल और इथिकल वैल्यू का भी एक अलग अप्रोच देते, अलग सोच देते, एक अनोखा सोच देते हैं। क्योंकि चारवाक कहता है कि बहुत सारी फिलॉसफी तुम्हें सिखाएगी कि जीवन को धर्म के साथ जोड़ दो तो तुमको मजा आ जाएगा और तुम्हारा मॉरल वैल्यू सब बन जाएगा। चाहे मोक्ष के साथ जोड़ दो, चाहे क्रियाकांड सब जो होता है उसके साथ जोड़ दो, चाहे ईश्वर के साथ जोड़ दो, तो मॉरल वैल्यू सब जो है, जो इथिकल वैल्यू सब है वो तुम अच्छा बना सकते हो। लेकिन चारवाक कहता है कि ये सब दो कड़ी वाली बात है, एक तरीके से नानी में गिरने वाली बात है। बुद्ध ने कहते हैं और तुमको मॉरल वैल्यू सब चाहे इथिकल वैल्यू सब अच्छा बनाना है तो तुमको ध्यान देना है लोगों के जीवन पे, कि लोगों को क्या काम आ सकता है, लोगों के लिए क्या जरूरी है। बुद्ध ने कहते हैं उस पर ध्यान देना, ना कि किसी भी ईश्वर, किसी भी मोक्ष, किसी भी धर्म या किसी भी रिलीजन के साथ थोप दिए हो और तुम बोल रहे हो कि उसी से अच्छा एथिकल वैल्यू सब बना सकते हैं, अच्छा मॉरल वैल्यू सब बना सकते हैं। तो ये दो कौड़ी वाला बात है। बुद्ध ने कहते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमको अगर अच्छा मॉरल वैल्यू सब, इथिकल वैल्यू सब बनाना है तो लोगों के जीवन पे ध्यान देना है कि उसको सुख की प्राप्ति हो रही है या नहीं, उसको प्लेजर सब मिल रहा है या नहीं, बुद्ध ने कहते उसको मजा आ रहा है या नहीं, उसके लिए अच्छा है या नहीं। ना कि बुद्ध ने कहते मरने के बाद क्या होने वाला है, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाओगे, तुम्हारे आत्मा सबके साथ क्या होगा, वो सब चुचलेपंथी है। बुद्ध ने कहते उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए तुमको लोगों के जीवन पे ध्यान देना है कि लोगों का जीवन कैसा है, अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या क्रियाकलाप या कांडे कराते उसको समय पूरा कर देते हो। बुद्ध ने कहते चारवाक का सीधा सीधी कहना है कि बुद्ध ने कहते लोगों की खुशी पे ध्यान दो कि उसको किसमें खुशी मिल रहा है, किसमें मजा आ रहा है, ना कि तुम ध्यान दो कि बुद्ध ने कहते मॉरल इन मॉरल क्या होता है, बुद्ध ने कहते इथिकल नॉन इथिकल क्या होता है। ये सब तुम देखने कहाँ जा रहे हो, तुम अपने कोई ग्रंथ में देखने जा रहे हो, कोई किताब में देखने जा रहे हो और वहां से तुम बता रहे हो कि तब तुम सही होगे, तब तुम गलत हो गए। नहीं, उसके अपने जीवन के अनुभवों पे देखो। बुद्ध ने कहता ना कि समाज में, सोसाइटी में क्या बोल रहा है उसके हिसाब से नहीं चलो। बुद्ध ने कहता क्या समाज में ये बोल दिया, चाहे कोई भी ग्रंथ में ये लिख दिया है वही सही है, नहीं, उसका जीवन को देखो, थोड़ा एक व्यक्ति विशेष को देखो। बुद्ध ने कहता उसके हिसाब से तुम बताओ कि इन मॉडल है या नहीं है, उसको खुशी मिल रहा है या नहीं बोल रहा, उस हिसाब से बनाओ। और चारवाक ये भी कहता है कि तुम अगर कोई काम कर रहे हो, अगर तुम दूसरा कोई को दुखी महसूस होगा, चाहे दुख होगा तो वो काम मत करो। बुद्ध ने कहता है चाहे उसके सुखी में, चाहे सुख में बाधा बन रहे हो, उसको मजा लेने में तुम कष्ट दे रहे हो, चाहे बुद्ध ने कहते दिक्कत पैदा कर रहे हो, तो तुम भी दो कौड़े वाले व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति मत बनना। बुद्ध ने कहते दूसरे को कोई चीज में मजा आ रहा है तो मजा लेने दो, तुम बीच में जाके कबाब में हड्डी बनने का कोशिश मत करो। बुद्ध ने कहते ये भी कहता है चारवाक। बुद्ध ने कहता है ऐसा मॉडल इथिकल वैल्यू सब बनाओ, ना कि बुद्ध ने कहता कोई भी ग्रंथ या किताब में लिख दिया, कब लिखा है, कैसे लिखा है, कोई भी थेथोलॉजी सब नहीं है और तुम बकते चले जा रहे हो, उसी को मानते चले जा रहे हो, सिस्टम पे अंधा विश्वास करते चले जा रहे हो। चारवाक कहते हैं कि कोई भी मॉडल चाहे इथिकल वैल्यू तब बनना चाहिए जिसमें लॉजिक हो, तर्क हो, चाहे पर्सनल एक्सपीरियंस हो, उससे वैसे बनाओ। बुद्ध ने कहते ना कि तुम कोई भी थेथोलॉजी के हिसाब से बनाओ। और चारवाक कहता है कि
अच्छा मॉरल वैल्यू चाहे अच्छा मॉरल व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में खुश है बुद्धनिकेतन, जो संतुष्ट है, जो मजा ले रहा है, वो एक तरीके से अच्छा मॉरल वैल्यू सब है। और चारवाक कहता है कि कोई भी तपस्या चाहे सन्यासी सब जो है उसको भी नकारते हैं बुद्धनिकेतन। चारवाक कहते हैं कि जो भी सन्यासी सब जो होते चाहे तपस्वी सब होते हैं वो सब एक कल्पना के पीछे भाग रहे हैं बुद्धनिकेतन। एक तरीके से एक इमेजिनेशन सब जो हो रहा है उसके दिमाग में, जो ऐसा कुछ बना लिए है उसके पीछे भाग रहे हैं। कोई भी उसके पीछे कोई प्रूफ सब नहीं है बुद्धनिकेतन, कोई भी एविडेंस सब नहीं है, भाग रहे हैं, बस कल्पना ही का पीछा कर रहे हैं। वो जीवन का मजा नहीं ले पा रहे हैं बुद्धनिकेतन, जीवन को अच्छे से जी नहीं रहे हैं, बस एक इमेजिनेशन सब बना लिए उसी में अपना खोए रहते हैं, अब भागते रहते हैं। इसलिए चारवाक कहता है कि तुम अपने मॉरल वैल्यू सब जो अपना इथिकल वैल्यू खुद डिसाइड करो, अपनी बुद्धि का लगा के, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही है, वैसे बनाओ मॉरल वैल्यू, चाहे वैसे बनाओ इथिकल वैल्यू सब। चारवाक को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि चारवाक की फिलॉसफी आती है सीधा रिलीजन्स बिलीफ सब जो होता है, जो भी धर्म सब जो रहता है, जो भी मान्यता सब जो रहती है, जो भी आइडियोलॉजी पुरानी सब थी, उस सबको एक ही तरीके से नकार देता है बुद्धनिकेतन। वो सीधा सीधी कहता है कि कोई भी मरने के बाद कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। स्वर्ग चाहे नर्क चाहे कोई भी आत्मा सब चाहे कोई मुक्त सब जो होता है ना, ये सब एक तरीके से दो कौड़ी वाली आइडियोलॉजी सब है, दो कौड़ी वाली मान्यता सब है। इसी चलते से उसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये रहता है चारवाक के ऊपर की कि कोई भी जिम्मेदारी चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है बुद्धनिकेतन। क्योंकि चारवाक का कहना है कि जीवन को बस मस्ती में जियो बुद्धनिकेतन, चाहे जैसे हो बस मजा लो, जितना मजा ले सकते हो उतना लो बुद्धनिकेतन। इसी के चक्कर में ये बहुत बड़ा फॉल्स है चारवाक के अंदर में कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है वो अपने लोगों की चाहे अपने आइडियोलॉजी की। इस तरीके से समाज में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा विद्रोह सभी देख सकता है। जब कोई व्यक्ति अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, चाहे अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो ऐसा अच्छा नहीं चलने वाला है बुद्धनिकेतन। ये दो कड़ी वाली बात है। और दूसरा ये रहता है कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है बुद्धनिकेतन, ये लंबा नहीं चलने वाला है। चारवाक की जो फिलॉसफी सब है ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म वाला है बुद्धनिकेतन, ये लंबा नहीं चल सकता है, लेकिन अभी तक देखो चल रहा है चारवाक की फिलॉसफी। और तीसरा ये है कि ये प्लेजर सुख पे आधारित है बुद्धनिकेतन, जितना मजा ले सको उतना मजा ले लो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। कति कति संतुष्टि हो जाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, ना कि हमेशा बुद्धनिकेतन मजे के पीछे भागते रहो। कहाँ पे रुकना है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ना कि अपने ही एक छोटी विचार चाहे छोटी आइडियोलॉजी में फंसे रहना बुद्धनिकेतन। ये कि हमको हमेशा मजा लेना है, चाहे हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ही सबसे बेहतर, हम ही को मजा आना ही, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सोच है बुद्धनिकेतन, एक सीमित सोच है बुद्धनिकेतन कि हम ही से दुनिया चलती है एक तरीके से नेतन, और कुछ तो है ही नहीं, और कोई लोग है ही नहीं बुद्धनिकेतन, बस हम ही है जो है, हमारा मजा है बुद्धनिकेतन। और अगला क्रिटिसिज्म ये रहता है कि हर एक चीज़ को तुम तर्क के द्वारा चाहे लॉजिक के द्वारा चाहे अपने अनुभवों के द्वारा नहीं जान सकते बुद्धनिकेतन, चाहे लॉजिक के जरिए हर एक चीज़ को नहीं जान सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसे तुम तर्क के द्वारा चाहे लॉजिक के द्वारा चाहे एविडेंस के द्वारा नहीं जान सकते बुद्धनिकेतन। बस वो चीज़ है संसार में, है तो है बुद्धनिकेतन। ये 3-4 चीज़ है जो क्रिटिसाइज किया जाता है चारवाक की फिलॉसफी को कि हाँ तुम्हारा फिलॉसफी दो कड़ी वाला, मेरा जो देख रहे हो ना मेरा वाला वही सच है, वही बेहतर है। इससे लोगों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब ये चारवाक की फिलॉसफी आई तो बहुत ज़्यादा लोगों पे प्रभाव पड़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव भी पड़ा कि चारवाक की फिलॉसफी कहता है कि चारवाक के दर्शन की तुमको लोगों पे अंधा विश्वास नहीं करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है बुद्धनिकेतन। जो बोल दिया है चाहे जो लिख दिया है वो सत्य नहीं हो सकता है बुद्धनिकेतन, वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सही हो सकता है, किसी और व्यक्ति के लिए सही हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता है। इसलिए किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना बुद्धनिकेतन। नाली में सूत नहीं रहना, तुमको बोलेगा सूतने के लिए, सुगर वाला नाली में बुद्धनिकेतन, चाहे कुत्ता वाला नाली में नहीं, तुम पे किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना। तुम्हारे पास जो अपनी बुद्धि है उसका उपयोग करना है। दूसरा इसी से रिलेटेड है कि वो लॉजिक को तर्क को महानता दिया बुद्धनिकेतन कि अपना दिमाग का उपयोग करो, थोड़ा सा अपने लॉजिक का उपयोग करो बुद्धनिकेतन, चीज़ों को समझो, ना कि अंधा विश्वास करते रह जाना। इसलिए ये सब जो है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे लोगों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि हमको किसी भी चीज़ पे अंधा विश्वास नहीं करना है बुद्धनिकेतन। हमको जो बुद्धि है
चाहे मेरा जो अनुभव है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तीसरा जो जोड़ सकते तुम लोगों को अपना अनुभव को बोला कि बुद्धि नहीं करना, तुम्हारा अनुभव भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उससे भी मजा ले सकते हो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ना कि हमेशा दूसरे के अनुभवों पे, चाहे दूसरे के बातों पे, चाहे दूसरे के लहजे पे चलते रहो। नहीं, तुम अपना हर एक चीज़ बताओ, बुद्धि नहीं करना, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना, अपने बुद्धि का उपयोग करना, जितना हो सके उतना उपयोग करना, अपने अनुभवों को भी जरूरी नहीं समझना है बुद्धि नहीं करना। ना कि दो कड़े वाला व्यक्ति के चक्कर में अपना अनुभव को दो कड़े वाला बता दो तुम। तो यही था चारवाक की फिलॉसफी, यह दर्शन बुद्ध नहीं कर रहे थे। अगर तुमको लगता है कि वीडियो में कुछ खराबी है, चाहे कुछ तुम अपना ओपिनियन बता सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरा ये ओपिनियन है, चाहे इससे सहमत है, चाहे इससे असहमत है, बुद्ध नहीं कर रहे थे। वेलकम रहेगा तुम्हारा। और तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और तुमको साइंस, बुक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटा दबा देना, उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो पहले आ जाएगी। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में।